मेरे प्यारे भाइयों, दोस्त और बुजुर्गों, स्टेज में बैठे हुए उलमाए किराम, मुस्लिम यूथ नौजवानों का इस खूबसूरत संगठन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको इस खूबसूरत वाज महफिल में बैठने की, देखने की, सुनने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इस संगठन में मौलाना मोतियुर रहमान साहब के इनवाइट पर आया। मेरा बांग्लादेश में सिर्फ और 2 दिन बाकी है महफिल का, और गाजीपुर का इस इलाके में मैं जब फर्स्ट टाइम आया पतम, तो मेरी पतम महफिल भी गाजीपुर में थी, और आज ये लास्ट महफिल है जो आपके सामने हूँ मैं। आइंदा और परसों फिर 2 दिन दूर दूर है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बे इंतहा शुक्र है कि जिसने मुझे और आपको अपनी सारी मखलूक़ात में से सबसे बेहतरीन मखलूक, अल्लाह की मखलूक में इंसान भी शामिल, जिन्नात भी शामिल, हैवान भी शामिल, सबको पैदा करने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को भी पैदा करा, इंसान को भी पैदा करा, जिन्नात को भी पैदा करा, शैतान को भी पैदा करा। समंदर की मछलियाँ, फिश, जानवर, ज़मीन के गोरू, काओ, सागौल, गोट, सबको किसने पैदा करा? और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऑल दी बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे शम्मन वाला जिस मखलूक को बनाया, उस मखलूक का नाम इंसान है। रब्बे कायनात ने जब इंसान की मखलूक की, जब अल्लाह ने तख्लीक को रखा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया फरिश्तों से, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं अपना नाइब, अपना वकील, इंसान को बनाने वाला हूँ। फिर सबसे प्रथम फर्स्ट इंसान हजरत आदम थे। रब्बे कायनात ने जब हजरत आदम को पैदा करा तो फरिश्तों को ऑर्डर करा, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, सारे फरिश्तों को सजदे करने का ऑर्डर करा। फसजदू, सारे फरिश्तों ने अल्लाह के इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। फसजदू, सबने सजदा करा, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस के अबा वस्तकबरा, उसने इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। वकान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर करा और इनकार करने वालों में से बन गया। रब्बे कायनात ने उसको सजा दी, उसको सजा दी। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा, अल्लाह ने कहा गेट आउट, फ़इन्नका रजीम, तू दुदकारा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, इन इंसानों की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। सारे नबियों की तबलीग, सारे नबियों का मैसेज, सारे नबियों की नसीहत एक थी, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। इसी मैसेज को लेकर सारे नबी, सारी उम्मत में इस मैसेज को फॉरवर्ड करा। लेकिन अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर अपने हजरत ईसा तक सारे पैगंबर को अलग अलग मौजज़ात अता करे, अलग अलग किताबें अता करी, अलग अलग शरीयत अता करी। हजरत आदम के अंदर रब्बे कायनात ने सफ़ियत को रख दिया। हजरत नूह के अंदर अल्लाह ने नजीयत को रख दिया। दाऊद के अंदर अल्लाह ने खूबसूरत आवाज़ को रख दिया। सुलेमान के अंदर अल्लाह ने बुद्धि को रख दिया। यूसुफ के अंदर
अल्लाह ने सुंदरी खूबसूरती ब्यूटीफुली को रख दिया। मूसा के अंदर अल्लाह ने जलाल को रख दिया। ईसा के अंदर अल्लाह ने जसारत शक्ति को रख दिया। मेरे प्यारे भाइयों, आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी के मौजज़ात, सारे नबियों का सम्मान, सारे नबियों की शरीयत एक तरफ और दूसरी तरफ अल्लाह के शेष नबी लास्ट प्रॉफिट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया। सारे नबी की सुंदरी, सारे नबी के मौजज़ात, सारे नबी की खूबसूरती, सारे नबी की खूबी को अल्लाह ने अपने शेष नबी के अंदर रख दिया। आदम की सफ़ियत मुहम्मद के अंदर, नूह की नजीयत मुहम्मद के अंदर, दाऊद की ब्यूटीफुल ट्यून मुहम्मद के अंदर, सुलेमान की बुद्धि मुहम्मद के अंदर, यूसुफ का सुंदरी मुहम्मद के अंदर, मूसा का जलाल मुहम्मद के अंदर, ईसा की जसारत मुहम्मद के अंदर। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी भी पैगंबर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साक़िए कौसर नहीं बनाया। किसी भी पैगंबर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाफिए महशर नहीं बनाया। किसी भी पैगंबर को अल्लाह ने इमामुल अंबिया, सैयदुल अत्किया, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे मदीना नहीं बनाया। किसी भी पैगंबर की शरीयत को, किताब को, तौरेत, ज़बूर, इंजील को अल्लाह ने सिक्योरिटी नहीं दी, महफूज नहीं रखा। लेकिन जब नंबर आया शेष नबी लास्ट प्रॉफिट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का कौन मोहम्मद जिसको अल्लाह ने साक़िए कौसर बना दिया? कौन मोहम्मद जिसको अल्लाह ने शाफिए महशर बनाया, ताजदारे मदीना बनाया, ताजदारे ख़त्म नबूवत बना दिया? कौन मोहम्मद जिसको अल्लाह ने आसमानी महराज एक रात वन नाइट में करा दी? कौन मोहम्मद जिसको अल्लाह ने ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह जैसी किताब अता कर दी? कौन मोहम्मद जो उंगली के एक इशारे को ऐसा कर दे रब्बे कायनात चांद के दो टुकड़े कर दे? कौन मोहम्मद जो दूध के एक प्याले को अपने होंठों से लिप से लगा दे सारी कौम वालों पर अल्लाह वो दूध का प्याला काफ़ी कर दे? कौन मोहम्मद जो उंगली को ऐसे करे रब्बे कायनात उस उंगली से पानी वाटर जारी कर दे? कौन मोहम्मद जिसको अल्लाह ने बैतुल्लाह जैसा बर्थडे अता करी? कौन मोहम्मद जिसको अल्लाह ने मदीना जैसी सरजमीन अता कर दी? कौन मोहम्मद जिसको अल्लाह ने अरहमु उम्मती बे उम्मती अबू बकर जैसा सदाकत का पेकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर जैसा अदालत का पेकर व अस्तक़हुम हयाअन उस्मान जैसा सखावत का पेकर व अक़ज़ाहुम अली हज़रत अली जैसा शुजाअत का पेकर अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा बसीरत का पेकर हज़रत साद बिन अबी वक़ास जैसा जसारत का पेकर अब्दुल्ला बिन मसऊद जैसा फ़क़ाहत का पेकर अबू हुरैरा जैसा ज़हानत का पेकर अता कर दे? कौन मोहम्मद? सब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अल्लाह अबू हुरैरा जैसा जहानत का पेकर मुआविया जैसा सियासत का पेकर अता कर दे? कौन मोहम्मद जिसकी बेटी को अल्लाह रब्बुल इज्जत सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह
बना दे। कौन? मोहम्मद, जिसके नाती को अल्लाह रब्बुल इज्जत सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना बना दे। कौन? मोहम्मद, जो ग़ज़वा बदर में जब नास्तिक का मुकाबला करे अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को विक्ट्री अता कर दे। मेरे प्यारे भाइयों, उसी मोहम्मद ने जब हक कलिमा को बुलंद कर दिया, सामने नास्तिक ने इनको पत्थर मारे, तलवारें चलाई, मगर मेरे नबी के सिक्योरिटी सहाबा किराम ने दीन की हिफाजत करी, कुरान की हिफाजत करी, नमाज की हिफाजत करी। इस दीन इस्लाम के लिए अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी बीवियों को बेवा कर कर हम तक ये दीन इस्लाम ऐसे पहुंचा दिया कि इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में दीन बाकी है, कोई भी नास्तिक इस दीन इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भाई चीनी तो डालो, चीनी डाला ही नहीं भाई, हम पाकिस्तानी लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपने देखा मैं इतनी देर से तकरीर कर रहा हूं, खाली पेट है। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपने देखा सुना कि दुनिया के सारे यहूदी नसारा नास्तिक ने जो मुसलमानों की सारी दुनिया के जो माइंड सेटअप बनाया हुआ है, वो ये बनाया कि जो लोग हुजूर आदमी है, दाढ़ी टोपी है, तो उनका माइंड सेटअप ये बनाया, ठीक है, उनका माइंड सेटअप ये बनाया, माइंड सेटअप कि जो लोग हुजूर आदमी है वो लोग तालिबान है। और फिर सारी दुनिया वालों के सामने जो इमेज बनाया, वो इमेज ये बनाया जिहाद इज टेररिस्ट का। हम कहते हैं जिहाद इज नॉट टेररिस्ट, जिहाद इज राइट वे। ठीक है, नहीं, जिहाद इज राइट वे, सीधा रास्ता। इसलिए हमारे नौजवान यंगस्टर मुसलमानों के अंदर जिहाद का, शहादत का जज्बा ख़त्म हो गया। और मुसलमान कितनी कुर्बानी से हम तक इस्लाम पहुंचा, इतनी इजी तक नहीं पहुंचा। हमने इस चीज़ को इजी कर दिया। मेरे प्यारे मुसलमानों, इस दीन इस्लाम के लिए हजरत हमजा ने अपना कलेजा कटवा दिया। इस दीन इस्लाम के खातिर हजरत जलाबीब के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। इस दीन इस्लाम के लिए हजरत बिलाल हबशी को तख्ती दो पर लिटा करके रिमांड दिया गया। इस दीन इस्लाम के लिए हजरत सुमैया लेडीज हो करके शहीदा हो गई। मेरे मुजाहिदों, रब से वादा करो कि इंशाअल्लाह इन नास्तिक का मुकाबला करते रहेंगे। सारी दुनिया के नास्तिक इस बात पर लगे हुए हैं कि किस तरह मुसलमान को वीक किया जाए, किस तरह मुसलमानों को दुर्बल बनाया जाए, सारी दुनिया के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के पास जो पावर है, मुसलमान के पास जो शक्ति है, वो पूरी दुनिया के नास्तिक इसका मुकाबला नहीं कर सकते। चीनी नहीं डाला क्यों भाई? मेरे प्यारे भाइयों, आज आपने देखा 1947 को जब मुल्क के पाकिस्तान, मगरिबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश एक था।
मैं और आप भाई भाई थे। भारत से आजकल हमें वो लोग भी हुमकाते हैं जो गाय का मूत पीने वाले हैं। मैंने कहा तुम गाय का मूत पीने वाले हो और हम मुसलमान गाय का दूध पीने वाले हैं। शक्ति पावर गाय के दूध में है, मूत में नहीं है। ताकत तो अगर मेडिकल भी कराएंगे तो भी यही बात सामने आएगी कि पावर दूध में है, मूत में नहीं। जब पाकिस्तान को इन भारत से हमने अलग कराया, विक्ट्री दिलाई पाकिस्तान को, वजह सिर्फ एक थी कि शरीयत नाफिज होगा, कुरान के मुताबिक संसद सुप्रीम कोर्ट में फैसले होंगे। आज भी लाहौर मीनारे पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज के साथ बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है, आज भी। और आप अगर स्टडी करेंगे कि युद्धों के वक्त जितना खून रक्तो मगरिबी पाकिस्तान के मुसलमानों ने दिया था, उसका डबल खून, उसका डबल रक्तो पाकिस्तान की विक्ट्री के लिए बांग्लादेश के मुसलमानों ने दिया था। यह बात अभी भी मालूम है। लेकिन वजह क्या है कि 1971 को मुझे और आप, हम दोनों मुसलमान भाइयों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। सारी इनकी राजनीति का चक्कर था। सारी दुनिया के नास्तिक, सारी दुनिया के यहूदी नसारा इस बात को जानते थे कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान एक बन जाएंगे, रब्बे काबा की कसम, सारी दुनिया में ये मुसलमान इनकलाब लेकर आ जाएंगे। ये बात सबको मालूम थी। इसीलिए मुझे और आपको एक दूसरे से अलग किया गया। वो समझे थे मुसलमान दुर्बल बन जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, मुसलमान इज सुपर पावर। मुसलमान इज सुपर पावर। सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा पावर अगर किसी की है तो वो मुसलमानों की है। मेरे प्यारे भाइयों, बात करने को तो बहुत है, लेकिन मेरे चूंकि चौथा महीना ये शश हो रहा है, चौथा महीना, हर दिन में 2-2, 3-3 प्रोग्राम आते। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं एक फिक्र में हूं, एक बात को लेकर एक मैसेज को फॉरवर्ड करता हूं कि मुसलमानों, तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। हाँ, दुनिया के सारे नास्तिक को एक तरफ कर दो, हिंदुस्तान कुत्तों की पावर को एक तरफ कर दो, अमेरिका की पावर को एक तरफ कर दो, इस्राएली कुत्तों की पावर को एक तरफ कर दो, गोली बम को, मिसाइलों को एक तरफ कर दो, रब्बे काबा की कसम दूसरी तरफ मुसलमान के ईमान को कर दो। इसका ईमान सबसे ज्यादा पावर वाला हो। मुसलमान के ईमान का पावर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन शर्त यह है कि तुम लोग मैदान में तो उतरो, इनका मुकाबला तो करो। आज ये यहूदी अमेरिका, इसका जो सदर है, ट्रंप नहीं, ड्रम ठीक है नहीं भाई, आवाज से बोलो, ठीक है नहीं। हिंदुस्तान में बैठा हुआ मोदी नहीं, मूती। ठीक है नहीं, वो मोदी नहीं, मूती है। मेरे प्यारे भाइयों, मुसलमान की पहचान क्या है, मुसलमान का तारुफ क्या है? एक बात को याद रखना, मुसलमान सिर्फ एक बात को जानता है, मुसलमान सिर्फ एक खता, एक चीज को, एक टॉक को जानता है कि हम मुसलमान
किसी के भी अगेंस्ट नहीं गए, हम किसी की मुखालिफत नहीं करते, हमें तो सब अपनाते हैं। लेकिन जो यहूदी, नसारा, नास्तिक मुसलमान की तरफ अगर आंखें उठाएंगे, यही मुसलमान तेरी आंखें खींच देंगे। अगर तू नास्तिक मुसलमान की तरफ हाथों को उठाएगा, यही मुसलमान तेरे हाथों को काट देंगे। अगर तू नास्तिक मुसलमानों पर गोली चलाएगा, यही मुसलमान तेरी गर्दन काट के रख देंगे। एक संसद, एक सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा है, एक संसद सुप्रीम कोर्ट अल्लाह का है। हम अल्लाह के सुप्रीम कोर्ट को, अल्लाह के संसद को, इनको हम एक्सेप्ट करते हैं। और जो संसद, जो सुप्रीम कोर्ट में फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक होगा, इनके फेवर में होगा, हम उनको भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई संसद में, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला कुरान के अगेंस्ट होगा, नबी के अगेंस्ट होगा, हम ऐसे सारे संसद को, सारे सुप्रीम कोर्ट को जूती की नोक पे रखते हैं। ये मुसलमानों की बात है, ये शुजा खता है, ये राइट टॉक यही है, सब यही बात है। मेरे प्यारे भाइयों, बात तो बहुत लंबी चली जाएगी, मेरा वक्त 40 मिनट का है, वक्त बहुत करीब आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं जो आपको जिस तरह तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि मुसलमानों को अब एक बनना ज़रूरी है। मुसलमानों को क्या हो गया, चाय चलेगी, पहले चीनी नहीं, अब चाय भी चलेगी। मेरे प्यारे भाइयों, मुसलमानों का एक होना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मैं और आप क्या है? मैं और आप क्या है? कितना प्यारा लगता है ना जब हम दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं, कितना अच्छा लगता है। मैं बांग्लादेश जाने से मेरा दिल नहीं करता, इतनी मोहब्बत मुझे मिलती है यहाँ, इतना आदर, इतना लव। और पाकिस्तान से बहुत सारे हुजूर मुझे कहते हैं कि यार हमें भी बांग्लादेश में लेके जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, बात यह है कि मुसलमानों का एक होना ज़रूरी है इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के प्यारे महबूब के सिपाही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से थे, हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से थे, हज़रत बिलाल हबशी हबशा से, हज़रत सलमान फ़ारसी फ़ारिस से थे। लेकिन सब ने ला इलाहा इल्लल्लाह के पताके के नीचे काम करा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में सारे इस्लाम को पहुँचा दिया, सारी दुनिया में पहुँचाया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा पूरा यकीन है, मेरा पूरा विश्वास है, जिस दिन सारी दुनिया के मुसलमान, जिस दिन ऑल ऑफ कंट्री, जिस दिन विश्व मुस्लिम एक बन जाएंगे, रब्बे काबा की कसम, सारी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह का पताका घूमेगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों का एक होना जरूरी है, मुसलमानों का एक होना जरूरी है। तो कौन कौन तैयार है इंशाअल्लाह? सब तैयार है इंशाअल्लाह, सब तैयार है इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, मैं बस शशखता की तरफ आता हूं। अल्लाह के प्यारे महबूब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ए मोहम्मद, सब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, लास्ट प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह। बांग्ला जुबान में कहते हैं शश नबी, ठीक है ना? नबीर परे, नबीर परे, आवाज से बोलो, पावर से, नबीर परे, सब बोलो नबीर परे। इसको खत्मे नबूवत कहते हैं। जिस तरह किसी इंसान के जिंदा रहने के लिए
ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह किसी इंसान के मुसलमान रहने के लिए ख़त्म नबूवत पर ईमान ज़रूरी है, वरना वो काफिर है। मेरे नबी कैसे थे? अल्लाह ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब पैगंबर, हमने आपको सारे जहां वालों के लिए, जमीन आसमान सब के लिए बाइस रहमत बनाकर भेज दिया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी को ताइफ के मैदानों पर पत्थर मारा गया, नाउज़ुबिल्लाह। मेरे नबी को इतनी तकलीफ पहुंचाई, मेरे नबी मक्का छोड़कर मदीना चले गए। लेकिन जिन लोगों ने मेरे नबी से सॉरी कहा, मेरे नबी ने सबकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया। अल्लाह अकबर। लेकिन जब बात खत्म नबूवत की आई, उस जमाने में एक नास्तिक जिसका नाम था अस्वद अंसी, उसने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह के नबी ने हजरत फिरोज को अमीर कैप्टन बनाया, पूरी टीम रवाना करी। हजरत फिरोज गए, उस नास्तिक की गर्दन काट दी। मेरे नबी ने फरमाया कद फाजा फिरोज, फिरोज कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मुजाहिदो, खत्मे नबूवत पर फैसला मेरे नबी अपनी जिंदगी में, अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में करके चले गए। याद रखना मुसलमानों, पर अगर कोई बकबक करेगा, अगर कोई मेरे नबी की नबूवत का दावा करेगा, अगर कोई मेरे नबी की गुस्ताखी करेगा, ऐसे मलऊन की, ऐसे नास्तिक की गर्दन काट के रख देना। ये फैसला मेरे नबी का है। आजकल एक फितना, एक नेटवर्क जिसका नाम है कादियानी। मुसलमान ना काफिर, मुजाहिद की तरह बोलो मुसलमान ना काफिर, और आवाज से बोलो मुसलमान ना काफिर। तीन काम इनके। प्रथम, फर्स्ट काम, मुसलमानों को मुर्तद करता है, नाउज़ुबिल्लाह। सेकंड काम, मुसलमानों के अगेंस्ट यहूदियों की हेल्प करता है, नाउज़ुबिल्लाह। थर्ड काम, मुसलमानों का फेस लेकर मुसलमानों को धोखा देता है, यानी बंगला जुबान में कहते हैं मुसलमानों के साथ बाटफारी करता है। चीटर है, चीटर। मुश्किल यह है कि उनकी बड़ी बड़ी ब्रांड्स कंपनी है, परान, शिजान, आरएफएल, ऑल टाइम, टेस्ट, सब कादियानी, ऑल प्रोडक्ट, लेकिन खरीदता मुसलमान है, नाउज़ुबिल्लाह। आपने एक चीज खरीदी, उसने आपको टाका दिया, आपने वो टाका आपके अगेंस्ट यूज करता है। सब तौबा करो अल्लाह से, हाथों को उठाओ और बोलो आज के बाद से परान यूज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, आरएफएल यूज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, ऑल टाइम यूज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, इनकी सारी प्रोडक्ट का बाइकआउट करेंगे इंशाअल्लाह। सच कथा यह है कि 1973 1973 सरजमीन पाकिस्तान में, हाँ गजल होगा, हाँ होगा इंशाअल्लाह, होगा भाई, होगा, क्यों टेंशन लेते हो? आज मेरा सारा पेट्रोल खत्म होगा, टेंशन नहीं इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, 1973 को जब सरजमीन पाकिस्तान में ये कादियानी नास्तिक मजबूत हुए, उस जमाने के उलमा ने आंदोलन का कहा, सारे लोग रोडों पर आंदोलन करने आ गए। सब ने नारा लगाया, नबीर परे, नबीर परे, संसदे, 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 शब्द ये माशाल्लाह, सबने स्लोगान लगाया पाकिस्तान में। लेकिन वही बात है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दिस इज ऑफ मुस्लिम कंट्री, लेकिन इसकी जितनी सरकार है, गवर्नमेंट है, सब गुलाम है। मैं तो पहले भी कहता हूं, तुम गुलामी छोड़ दो, बांग्लादेश के लिए हम नौजवान कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। बांग्लादेश की सिक्योरिटी यही यंगस्टर करेंगे इंशाअल्लाह, पाकिस्तान की सिक्योरिटी यही यंगस्टर करेंगे इंशाअल्लाह, और दोनों मुल्कों में ला इलाहा इल्लल्लाह का पताका घूमेगा इंशाअल्लाह।
मेरे प्यारे भाइयों, जब उन लोगों ने पाकिस्तान में नारा लगाया नबीर परे नबी नाई संसद आइन चाहिए, सामने से ये जितने वहां के जो पुलिस वाले थे सब ने गोली चलाई। नाउजुबिल्लाह। 10,000 मुसलमान शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। लेकिन सब ने सीनों पर गोली खाई और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के संसद के आइन के मुताबिक इन नास्तिक कादियानियों को काफिर डिक्लेयर कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे मुजाहिदो, अब नंबर बांग्लादेश कहे, तुम्हारी पावर को तो सारी दुनिया जानती है, अंग्रेज भी जानता है, कांग्रेस भी जानता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान भी जानता है। ये वही यंगस्टर ऑफ बांग्लादेश है जिसने उस खूनी को 16 साल के बाद 2024 को 5 अगस्त वाले दिन जूती मार मार कर भगा दिया था। मेरे प्यारे मुसलमानों, रब से वादा करो कि इंशाअल्लाह बांग्लादेश की सरजमीन पर जब भी उलमाए किराम हमें आवाज देंगे, हम लोग भी सरों पर कफन बांधे लब्बैक कहते हुए इस गर्दन को कटवा कर बांग्लादेश के संसद के आइन के मुताबिक इन नास्तिक कादियानियों को काफिर करार दिया जाएगा।